हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गणित ज्ञान। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल्स। आज हम पॉलिनॉमियल्स में जो बेसिक टर्म्स दिए गए हैं जिन जिन की जानकारी हमें होनी चाहिए उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम टेक डाउन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है टर्म पॉलिनॉमियल से। पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी ही आएगी। तो पॉली को आप बोल सकते हैं मोर देन वन। मोर देन वन। और नॉमिनल्स को आप बोल सकते हैं टर्म्स। तो पॉलिनॉमियल्स क्या हो गया? ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब आप काउंट कैसे करेंगे कि एक से ज्यादा टर्म है या नहीं है? तो ध्यान रखना, एनी टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, प्लस या माइनस से जो सेपरेट होते हैं वही टर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक इक्वेशन है उसमें प्लस और माइनस है तो आप टर्म्स काउंट करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो वो सिंगल टर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंगल टर्म हो जाएगा। वो कैसे देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैं लिख देता हूं 4x+3। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? 2 टर्म्स, ठीक है। और यहीं सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं, x² - 3x - 2। यहाँ कितने टर्म्स हो गए हमारे? 3 टर्म्स, ठीक। यहाँ पर जहां जहां भी प्लस या माइनस के से सेपरेशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम टर्म्स काउंट करते हैं। यहाँ कितने? 1 2 3। यहाँ कितने हो गए? 1 और 2, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का देख लेते हैं। अब मान लो मैं लिखता हूं 4 × x, ठीक है। यहीं इसी को मैंने थोड़ा खोल ओपन करके लिखा है 4 × x। तो ये क्या बनेगा आपका? 4x ही बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? सिंगल टर्म। इसी तरह आप डिवीजन का भी कोई लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन में कोई टर्म लेते हैं x/y, तो ये भी क्या है आपका? सिंगल टर्म है, ठीक है। इस तरह से चलना है। तो टर्म्स आपके सेपरेट होने चाहिए प्लस या माइनस साइन से, बस इतना याद रखना, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स में टर्म्स कैसे काउंट होते हैं? प्लस या माइनस साइन होना चाहिए। तो आसपास के जितने भी टर्म्स है वो काउंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, देयर इज ओनली 1 टर्म इन द थर्ड वन। तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन इतनी ही याद रखेंगे तो काफ़ी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन हम लिखेंगे दी हाईएस्ट पावर ऑफ x। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैंने x यूज किया है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इन px। अगर मैं यहां y लूंगा तो यहां लिखूंगा, ठीक है। z लेंगे तो यहां z आ जाएगा, इस तरह से। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, ठीक है। इसमें एक और टर्म आ रहा है आपका px और py, ये भी समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेंगे। मान लो मैं लिखता हूँ px इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 8। मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ px का क्या मतलब है? दिस px को आप इस तरह से समझिए, p मीन्स पॉलिनॉमियल, ठीक है। p मीन्स पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल
इन वेरिएबल x, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब अगर px की जगह मैं py लिखता तो ये जहां पर x है वहां y लिखना पड़ता और क्या हो जाता है ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है, इतने से ही समझ लीजिए px मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहां पर वेरिएबल क्यों लिखा, बिकॉज 3 की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है। कौन सा टर्म है जो वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, x। x की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, हमें नहीं पता अभी, हमें चेक करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। तो जब हमें मतलब जब वेरिएबल वैल्यूज वी कैन यूज फॉर पर्टिकुलर x, उसको हम बोलेंगे सीधा वेरिएबल x। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, इसीलिए हम इसे वेरिएबल x बोलते हैं। जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि x की जगह कौन सी वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट टाइप चेक करते हैं। फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखेंगे हम। एट एक्स प्लस 4, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसे पकड़ेंगे कैसे कि ये लीनियर है, उसके लिए ध्यान रखना दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। एक्स की पावर क्या है, 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, 1 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विल बी 1। इससे हमें पता लगता है कि द गिवन पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ भी इक्वेशन ले लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन जो दी हुई है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ये रही आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 2, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो जहां कहीं भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 होती है, वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह तीसरा और देख लेते हैं। थर्ड वन इज क्यूबिक। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर देखो टर्म्स तो 2 हैं, ठीक है, बट आवर डिग्री इज 3। आपकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3। तो जब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3 तो वो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप आगे भी लिख सकते हो, क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर पावर 5 चली जाएगी, फिर 6 7, लेकिन हमारे काम की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं तक हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है, बस इस तरह से आप समझ लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे, डिग्री 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 रहेगी, क्यूबिक डिग्री 3 रहेगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है,
पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। हम लीनियर पॉलिनोमियल का ही सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जो है जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की वो वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो 4x प्लस 3 क्या इक्वल हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। x की ऐसी वैल्यू जो 4x प्लस 3 को किसके इक्वल करेगी? जीरो के इक्वल। जब हम यहाँ x की जगह पे कोई वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तो इसको निकालना बहुत आसान है। मैं x की जगह क्या पुटअप करूंगा? -3/4। ठीक है, वैल्यू जरूरी नहीं है इंटीग्रली रहेगी, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। नेचुरल नंबर होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। +3, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -3 + 3 = 0। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई? -3/4। तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? -3/4। तो सिंपल टर्म्स में फिर से समझते हैं, x की वो वैल्यू जो 4x प्लस 3 को क्या बनाएगी? जीरो के बराबर बनाएगी। ठीक है, अब जनरल फॉर्म देखते हैं। अब यहां मैंने px = 4x प्लस 3 लिया है, इसे बीच में लिख लेते हैं ताकि जनरल फॉर्म के साथ साथ आप चल सको। px = 4x प्लस 3। अब मैं जनरल फॉर्म लेता हूं। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर चुके हो, पहली वाली तो सॉल्व हो गई। अब जनरल फॉर्म लेते हैं, px = ax प्लस b। यहाँ px एज इट इज है, a की जगह पे 4 की जगह पे a लिया है, 3 की जगह पे b लिया। जनरल टर्म मतलब किसी भी टाइप की लीनियर पॉलिनोमियल आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, नाउ we have to find the zero of a polynomial. So let zero of let zero of ax plus b be k। हम मान लेते हैं कि जो x है उसकी जगह k पुट करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ो, सीधा लिख ही लेंगे हम। ठीक है, let the zero of given polynomial is k। तो x की जगह पे आप पुट करो k, यहां पर भी k प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? k के बाद जीरो हो जाएगा, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो जीरो = ak प्लस b, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको छोड़ दो, नेक्स्ट में चले जाओ, =0, क्योंकि हमें पता है कि जो k है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो वो किसके? ak प्लस b को जीरो के ही इक्वेट करेगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। So when you rearrange this equation, आप जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, you will find out k = -b/a। ठीक है, k = -b/a, या फिर x = k = -b/a। x की जगह पे k पुट किया है ना, तो x और k तो बराबर ही होंगे, लेकिन जो हमारी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? -b/a। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में आ जाओ। इस इक्वेशन में डायरेक्टली आप फाइंड आउट करो x की वैल्यू, -b/a हमें यहां से मिल गया। ठीक है, ये हमारी जो जनरल इक्वेशन आई थी, यहां से हमें पता लग गया कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा वो क्या रहेगा? -b/a। तो हमने डायरेक्ट इसके लिए क्या लिख दिया? -b/a। अब a और b की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3, -3/4। जब हमने सॉल्व किया था तो भी हमारा क्या आंसर आया था? -3/4। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन वाला है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वाला, सॉरी इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं से आपकी एक्सरसाइज की जो भी मटेरियल है वो शुरू हो रही है। एक्सरसाइज में जो भी काम आएगा वो यहीं से आएगा। बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है,
बल्कि एग्जाम्पल्स ज़्यादा बड़े हैं, एक्सरसाइज तो काफ़ी छोटी है। एक्सरसाइज में केवल ग्राफ हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करनी है हमें। सबसे पहला जो है हमारा वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, ले पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये सेम टू सेम आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया है। अब px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, यू हैव टू चेक फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब px की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। मैंने यहाँ y क्यों लिया, बिकॉज वी हैव टू एक्सिस, हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। यहाँ आपका 0 0 हो जाएगा। अब x की कोई वैल्यू लेंगे, अपने आप px की भी कोई वैल्यू आएगी, हमेशा तो है नहीं कि 0 ही आएगा, आएगा तो भी px इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा ना। इस तरह से मान लो यहाँ 1 ले लिया हमने x की जगह, तो क्या वैल्यू आएगी px की, 5। तो px बार बार px लिखने की बजाय वी विल कंसिडर y, ताकि हमारा y एक्सिस जो है उसका भी यूज हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं x की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, पहले हमने x की वैल्यू ली -2, तो y की वैल्यू आई -1। फिर हमने x की वैल्यू ली 2, y की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये ग्राफ में ही प्लॉट करना है। 1 2 3, x की वैल्यू थी -2 और y की क्या वैल्यू आई फिर हमारी -1। ठीक है, तो मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ कहीं आएगी। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, मैं लिखूंगा नहीं, आप एग्जैक्टली मेजर कर लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 and 7। x की वैल्यू इज 2 1 2 एंड y इज 7, ऊपर आएगा थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ऑलराइट, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, -2 एंड -1, और यहाँ आपका क्या है, 2 and 7। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, 0 फाइंड आउट करना है। ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपको x की वैल्यू 0 मिले। तो ये वो पॉइंट है यहाँ पे जहां x की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, सॉरी उल्टा हो गया, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू जो दे रखी है वही लिख लेते हैं, -3/2। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने जनरल जो है वो चेक किया था, px इक्वल्स टू ax प्लस b, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, यही चेक किया था ना, तो -b/a क्या क्या आएगा, यहाँ -3/2 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू 0, और y हमने किसके इक्वल माना था, px के। ठीक है, उसी की जगह लिखा था ना, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और ये रही आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की पूरी लाइन। अब याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपकी लाइन है, सबसे पहले तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज गिव स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन क्या, ग्राफ, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। दूसरी बात, एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगी। ये लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकती है ना। आप लाइन को ऐसे लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, इस तरह अगर स्ट्रेट ऐसे भी लाओगे तो भी वो एक ही बार कट करेगी। कैसे भी आप लेके आओ, स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगी। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, केवल एक। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की क्या वैल्यू देगा, 0, ठीक है। और वो वैल्यू क्या है आपकी, -3/2। सिर्फ -3/2 के ऊपर ही आपकी px की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो लीनियर, तो आपसे पूछा जाए, आपको ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा जाए कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितने हैं, क्या है, नहीं क्या है तो -3/2 है यहाँ पे, लेकिन पूछा जाए कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो सिर्फ एक है। व्हाई, बिकॉज द लाइन इज कटिंग द एक्स एक्सिस ओनली वंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे तो उसमें 2 बार कट करेगा तो कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे, 2, ठीक है। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे हम। तो जो ज़रूरी बातें हैं ध्यान रखने की वो शुरू में ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ विल बी पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला शेप कौन सी होती है, कुछ इस तरह की, ठीक है। ये पैराबोला कहीं पर भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। ये होती है आपकी पैराबोलिक शेप, ठीक है, इस तरह से, या फिर एक ही क्वाड्रेंट में बना दो। ये क्या होता है आपका पैराबोलिक शेप। अब कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। दोनों क्यों हो सकते हैं, हमने पिछले केस में क्या देखा था, नंबर ऑफ टाइम्स द स्ट्रेट लाइन इज कटिंग द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार यहां पर। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे हमारे, 1। दोबारा तो कट नहीं कर रही है ना। उसी तरह पैराबोला के केस में कितनी बार कट कर रहा है वो देखना है। अब मान लो आपने बना दिया एक ऐसा, ठीक है। अब इस केस में जीरो को कहाँ कहाँ कट हो रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक्स एक्सिस कितनी जगह कट हो रहा है, 2 जगह। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ कितने हो जाएंगे, 2। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई विल बी 0। एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी जिनके लिए वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा, या फिर पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 कब होगा, ये तो केस था 2 का, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 होंगे। अब 1 कब होगा वो देख लेते हैं एक बार। जब आपका पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा और यहां से टच करके ऊपर आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है आपका ये पैराबोला, सिर्फ एक जगह, ठीक है ना, सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे इस केस में, 1, ठीक है। इस केस में केवल एक ही x की सिर्फ एक ही वैल्यू आपको px क्या देगी, 0 देगी। अब एक बार जो हमने इक्वेशन ली है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो बुक में दी वैल्यूज हैं वही ले रहे हैं, हम जल्दी से ले लेते हैं। सबसे पहली है -2, उसके लिए आएगा 6, कैसे आएगा वो भी एक सॉल्व करके देख लेंगे हम, ठीक है। देन 0 0 -4 4 0 5 6। नाउ अब देखो एक बार जल्दी से, x की पहली वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू है -2, पुट कर दो। x की जगह -2 लिया तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, -3 × -2 और -3।
4। सॉल्व करो, क्या आएगा? 4 + 6 - 4, 4 - 4 0, आपके आंसर 6। तो p - 2 की वैल्यू क्या है? 6। उसी तरह आपकी यहाँ पहली वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, दूसरी वैल्यू डालो। ये तो पहली थी, हो गई। p -1, x की जगह अब की बार हमने क्या लिया? -1, तो -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर विल बी 1, -3 × -1 विल बी +3 एंड -4। आपका आंसर आएगा 0। तो अब आपको पता लग गया है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस केस में पहला जीरो हमारा क्या है? -1। वाई? बिकॉज फॉर द वैल्यू ऑफ -1 वी विल गेट y = 0। ठीक है, नाउ एक और सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो नीचे टेबल बनाई है इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं कर रहे। एक और सॉल्व करेंगे। x की जगह अब लेंगे 4, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4। ठीक है, 4 4 = 16, -12 -4, इनको ऐड करेंगे तो 16 - 16 = 0। तो देर इज अनदर वैल्यू ऑफ x फॉर विच वी विल गेट px = 0 एंड दैट इज 4। x की जगह जब हम 4 डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। इसका मतलब 4 क्या है हमारा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? अब इसी को क्या करना है? हमें ग्राफ में पुट करना है। ठीक है, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। पहली वैल्यू क्या है x की? -2 और 6। अब पहले तो जीरो देख लो, आप x की वैल्यू है -1। ठीक है, -1 यहाँ, देन -2 -3, -1 पे y की वैल्यू है 0। तो एक पॉइंट तो ये हो गया जहां से ग्राफ गुजरेगा हमारा। ठीक है, और दूसरा 4 और 0 है। 1 2 3 4, थोड़ा ज्यादा हो गया, छोटा पड़ रहा है ग्राफ, कोई बात नहीं, हमारा बन जाएगा। नाउ लेट्स मेक द ग्राफ। जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बनाते हैं। एक बार x एक्सिस की वैल्यू भी तो चेक करें। एक और वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है ये देखते हैं एक बार। ये कहां पर आएगी? 0 एंड -4। x की वैल्यू है 0, 1 2 3 4, 0 एंड -4। तो हमारा ग्राफ जो है वो यहां से होके निकलेगा। अब बनाते हैं एक बार। इस तरह से आके और यहां से निकल के ऊपर जाएगा। गलत पैराबोला बन ही नहीं रहा, एक सेकेंड। ऑलराइट, बन गया। जो आपका पैराबोला बनेगा वो कुछ इस पर्टिकुलर शेप का बन जाएगा। अब आपकी वैल्यूज डाल देते हैं जल्दी से ग्राफ में। 0 एंड -1। ठीक है, यहाँ वाली क्या है? 0 -4, ये वाली। ठीक है, थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा अलग हो गया है, इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। अगला ग्राफ अच्छे से बनाएंगे। थोड़ा सा गलत हो गया। और ऊपर वाली वैल्यू यहाँ आएगी आपकी 5 6, और इस तरफ वाली वैल्यू आएगी -2 एंड 6। पैराबोला इस तरह से बनेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, आपका जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पैराबोला, वो कहाँ कहाँ कर रहा है? एक तो यहाँ और एक यहाँ, दो जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जो आपका ये वाला केस है x² - 3x - 4, हाउ मेनी zeros of polynomial are there? Zeros of polynomial will be 2. Will be 2. ठीक है, why? Because the parabolic graph is cutting the x axis at two places.
दो जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है तो हमारे दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे हमें, बस इतना याद रखना। एक्स एक्सिस को पैराबोला जितनी बार भी कट करेगा उतने ही हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब एक्सरसाइज से पहले जो आपका लास्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक की बारी है। ये भी एग्जांपल बुक से ही है। px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसकी वैल्यूज देख लेते हैं जल्दी से। -2 0, -1 3, 0 0, 1, -3 एंड 2 0। ये वैल्यूज दी गई हैं, इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू 2 पुट करो सबसे पहले तो, -2 का क्यूब -4 -2 क्या हो जाएगा, -8 एंड +8, यू विल गेट 0। सो पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, -2। -2 जब हम x की जगह पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। जल्दी से नेक्स्ट करते हैं। 0 0 पुट करेंगे तो भी 0 ही आएगा। x की जगह 0 पुट किया तो ये तो दिख ही रहा है, x क्यूब 0 क्यूब 0, 4 इंटू 0 इज 0, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब x की जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब -4 इंटू 2, यू विल गेट 8 -8 अगेन 0। तो ये तीनों क्या है आपके जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इस पर्टिकुलर केस के लिए। इसका मतलब है आपके पास कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ 3 जगह 0 आ रहा है y की वैल्यू, तो इसका मतलब देयर आर 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए, आई रिपीट, इस पर्टिकुलर केस के लिए x क्यूब माइनस 4x जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 जगह पर कट करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सारे के सारे 3 जगह कट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस के लिए द ग्राफ विल कट द x एक्सिस एट 3 डिफरेंट पोजीशंस, वो हम देखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूं मैं। इस बार मैं 1 2 3 इस तरह से नहीं है, मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करूंगा। जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। और अब हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। 3 जगह कट कर रहा है, ठीक है। वो वैल्यूज क्या है हमारी, एक तो 0 0, ठीक है, दूसरा -2 0 और तीसरा 2 0। फॉर दिस पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो आपका पॉलिनोमियल ग्राफ है वो इस तरह का मिलेगा, वेव लाइक, और ये 3 जगह पर कट करेगा, ठीक है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर केस के हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर देयर, 3। देयर आर 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की 3 वैल्यूज हैं जो आपको फाइनल आंसर 0 देंगी, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना। अब एक और चीज याद रखो कि ग्राफ हमेशा इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। वेव होगी, लेकिन वो किस तरह से हो सकती है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि इसको मिटा देते हैं। एक तो हमने ऐसा बनाया था अभी, ठीक है, इस तरह का, ये तो हो गया। एक और वेव किस तरह की हो सकती है, यहां से स्टार्ट हो गए, एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके और ऐसे चले जाएगी, ठीक है तो ये भी वेव ही है ना, लेकिन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, सिर्फ एक बार। इसका मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विल बी देयर, ओनली 1। और जरूरी नहीं है कि 0 0 पे ही कट करे, यहां से ग्राफ शुरू होके इस तरह भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां कहीं भी कट कर रहे हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल काउंट करने के लिए सबसे बढ़िया है आप देखो कि एक्स एक्सिस को आपकी जो भी ग्राफ की लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है, इन एनी केस लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको पता लग जाएगा कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। जल्दी से अब एक बार एक्सरसाइज 2.1 चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी खास बताने का है नहीं, सिर्फ ग्राफ्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन ईच केस। तो पहले केस में देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये -x, ये -y। पहले केस में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दी गई है ना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दे दी और पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। इसका आंसर रहेगा नो जीरोज, एक भी जीरो नहीं है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। व्हाई? बिकॉज दिस लाइन इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। हाउ मेनी zeros are there? 1. Why? Because it is cutting x axis at 1 point. थर्ड देखो, थर्ड कुछ ऐसा है। इस तरह से at how many places it is cutting x axis? 1, 2, 3. तो number of zeros is 3. ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ वन इज लाइक दिस। बस how many at how many points it is cutting x axis? 2. So number of zeros will be 2. फिफ्थ पे आओ, the fifth one is like this। इस तरह से, ठीक है। at how many places it is cutting x axis? 1, 2, 3 and 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। इसी तरह से आप लास्ट देखो, लास्ट वन इज सिक्स्थ वन। ग्राफ नीचे से शुरू होता है और एकदम ब्रश करते हुए ऊपर जाता है और अगेन ब्रश करके फिर ऊपर जाता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, एट हाउ मेनी प्लेसेस इट इज कटिंग एक्स एक्सिस? आप काउंट कीजिए, 1, 2 and 3। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ग्राफ्स देखो और डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, वो सब नेक्स्ट एक्सरसाइज में रहेगा और वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ग्राफ ड्रॉ करना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का गणित ज्ञान यहीं तक। थैंक यू।